अब तक हमने लिविंग वर्ल्ड के 4 लेक्चर में बात की एक ऑर्गेनिज्म को नाम किस तरह से दिया जाता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और एक ऑर्गेनिज्म को पहचाने बगैर हम नाम नहीं दे सकते। नोमेनक्लेचर इज पॉसिबल ओनली व्हेन आइडेंटिफिकेशन इज डन। और उसके बाद हम बढ़े क्लासिफिकेशन में। एक ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर के आधार पर हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया और उसी को नाम दिया क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन को जब हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वो बन जाता है हमारा टैक्सोनॉमी। तो ये पूरे प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म का रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका स्पेसिमन होना चाहिए। तो उस सारी प्रोसेस को जिस तरह से हम ऑर्गेनिक के स्पेसिमन को कलेक्ट करेंगे, उसको नॉमेनक्लेचर करेंगे, एक बेसिक इक्विपमेंट जो टूल्स रिक्वायर होते हैं उन्हीं को हम कहेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स से एक्चुअली होते हैं वर्गीकरणीय सहारे, जो कि हमें मदद करते हैं हमारे टैक्सोनॉमी के प्रोसेस में। मतलब ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते वक्त जिन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे उन्हीं को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। एड मतलब वो थिंग, वो चीज जो हमें हेल्प करती है किसी भी चीज में। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमन। एक ऑर्गेनिज्म को जब देखा तो उसके कैरेक्टर के आधार पर हम उसको क्लासिफाई करेंगे, लेकिन उन कैरेक्टर को हमें एक रिकॉर्ड भी तो बनाना पड़ेगा, उनको कलेक्ट भी करना पड़ेगा। चाहे वो ऑर्गेनिज्म भले ही डेड होगा तो उसको हम प्रिजर्व करेंगे, लिविंग होगा तो हम उसको गार्डन में लगाएंगे क्योंकि स्टडी पर्पज के लिए। टैक्सोनॉमिकल एड्स एक्चुअली में होते क्या है, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन्स ऑफ प्लांट्स हो चाहे एनिमल स्पेसीज हो। क्यों करना है सब, टैक्सोनॉमिक स्टडी हम कर पाए, एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को हम स्टडी करें और एक ऑर्गेनिज्म को बारीकी से हम समझ सके, और जिससे ये द लिविंग वर्ल्ड के प्रति हमारी समझ और बेहतर हो, बेहतर से और बेहतर हो, घड़ी डिटर्जेंट की तरह। प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमन्स। और ये एक स्पेस मान लो, मतलब एक ऑर्गेनिज्म को हमने लाया, कलेक्ट किया, उसे जहां पर रखेंगे वो रखने के कई अलग अलग तरीके से हैं। किस तरह रखेंगे वो भी अलग अलग तरीके हैं। तो उन्हीं तरीकों को, उन्हीं स्पेस को, उन्हीं टैक्सोनॉमिकल एड के कुछ टाइप्स को हम बात करेंगे। सबसे पहले डील करेंगे हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम एंड जूलॉजिकल गार्डन। पहले बात करेंगे हर्बेरियम की। हर्बेरियम वर्ड से हमें क्लियर होता है हर्ब। हर्ब मतलब शॉर्ट प्लांट। तो हर्बेरियम ये जो जोन होगा या फिर टैक्सोनॉमिकल एड होगा, इसको पर्टिकुलर आप स्पेस की तरह लो। एक कोई हर्बेरियम एक स्पेस है, एक कंपार्टमेंट है मान लो, तो वहां पे शॉर्ट प्लांट रखेंगे या बिग प्लांट रखेंगे। तो ऑब्वियसली आप कहोगे हर्ब इसमें नाम में ही है तो यहाँ पे शॉर्ट प्लांट रखेंगे। हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमन। तो एक प्लांट को किसी जगह से हम लेकर आए तो उसको हम करते हैं प्रिजर्व। प्रिजर्व इस तरह से नहीं करते सिंपल अपने तरीके से। आप मान लो बुक में रखते थे गुलाब का फूल, मतलब कुछ जादू हो जाएगा उस हिसाब से। एक गुलाब का फूल लेते थे और उसको बुक में रख देते थे, आप वहां पे उसको करते थे ड्राई, सूख जाता था और प्रेस होता था। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या उसकी महक वो रहती थी, क्या उसकी ये शाइनिंग थी वो पहले जैसे रहती थी? ऑब्वियसली नहीं रहती थी, क्योंकि आपने उसको प्रिजर्व नहीं किया। लेकिन स्टडी पर्पज के लिए अगर आज मुझे कोई स्पेसिमन मिलता है तो उसको मैं कुछ इस तरह से प्रिजर्व करूंगा कि कल को कोई टैक्सोनॉमिस्ट आकर स्टडी करे तो उससे बार बार उस जगह पर जाने की जरूरत नहीं जहां से ओरिजिनली वो हमने स्पेसिमन कलेक्ट किया था। ये प्रिजर्वेशन का मतलब ही यहाँ पे वही आता है, शीट पे से प्रिजर्व किया जाता है। स्पेसिमन में भी होल प्लांट और प्लांट के कोई पार्ट, ऐसा कोई प्लांट का पार्ट भी हो सकता है या फिर पूरी तरह से पूरा प्लांट भी वहां पे मौजूद हो सकता है। और प्रिजर्वेशन इन अकॉर्डेंस विद कुछ प्रिजर्वेटिव फ्लूइड्स और उसकी गाइडलाइंस होंगी। गाइडलाइंस कौन डिसाइड करेंगे? आईसीबीएन है, आईसीजेडएन है और कई सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम के कई सारे वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब डिसाइड करेंगी। टैक्सोनॉमिस्ट भी बड़े बड़े हैं वहां पे, वो सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरह से प्रिजर्व करना है। और वो गाइडलाइंस सभी तरफ फैला दी जाएंगी और किसी को भी कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसे उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वहां पे प्रिजर्व किया जाएगा। टैक्सोनॉमी की स्टडी के पर्पज से ये सब किया जाता है। यहाँ पे आप एक प्लांट देख सकते हो, ये प्लांट को पहले ड्राई किया, फिर प्रेस किया, फिर बाद में प्रिजर्व किया और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें वहां पर भरनी है। जानते हैं वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है। सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन, डेटाबेसर। फिर उसके बाद में ये कलेक्टर कौन है। कलेक्टर मतलब जिस एरिया में मिला उस एरिया का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ना रे ना। एक्चुअली कलेक्टर मतलब जिसने कलेक्ट किया है वो स्पेसिमन किसको मिला। अगर मैंने कलेक्ट किया तो मैं बन गया कलेक्टर, भले ही एमपीएससी ना दूं फिर भी मैं बन गया कलेक्टर। यहाँ पे डेट, कंट्री, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट मतलब किस रीजन से मिला है, वहाँ की लोकेलिटी क्या है वो आपको भरना पड़ेगी। टोपोग्राफी, सबस्ट्रेट एंड वेजिटेशन, ये इतना, ए लैट एंड
एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड, वहाँ पे मतलब कितनी दूरी पर कितनी ऊंचाई पर था, वो सब चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। कलेक्टर का ये पेज 2 यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस प्लांट में आपने क्या देखा और वो प्लांट किस स्पेसीज का आपको लगता है, वो प्लांट इससे पहले रजिस्टर किया हुआ है या डायरेक्टली नया मिला है, वो सब चीज़ें यहाँ पर भरनी हुई है, या इसको बोलते हैं हर्बेरियम शीट। इसमें आपको चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले कलेक्टर का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, वो प्लांट के नाम लिखेंगे पूरा, वो किस स्पेसीज को बिलोंग करता है, किस ग्रुप को बिलोंग करता है और फैमिली को बिलोंग करता है, समझ में आ रहा है। और इस तरह से जितनी चीज़ें मैंने बताई 4-5 चीज़ें उतनी याद रखो, आपका काम चल जाएगा। हर्बेरियम और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लार्जेस्ट हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड, म्यूजियम नेशनल डी हिस्ट्री नेचुरली, पेरिस में, फ्रांस में ये लोकेटेड है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1635 में। और यहाँ पे स्पेसीज का नाम उतना मतलब ये एक्स्ट्रा डेटा है, आप इसको याद नहीं रखोगे तो चल जाएगा। और इंडिया की अगर हम बात करें जहाँ पे लार्जेस्ट हर्बेरिया है तो वो कोलकाता में इस्टेब्लिश है और यहाँ पे 17,952 मिलियंस ऑफ प्लांट स्पेसीज वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इतना चीज़ आप हर्बेरियम के लिए याद रख सकते हो। बात करेंगे बोटेनिकल गार्डन की। अगर आप बोटेनिकल गार्डन किसी के साथ न जाते हुए एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ अगर गए हो तो आपने सिर्फ वहाँ पे लिविंग प्लांट को नहीं देखा होगा। हर्बेरियम में फर्क है कि वहाँ पे डेड प्लांट को प्रिजर्व करते हैं और शॉर्ट प्लांट होते हैं। बॉटनिकल गार्डन वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली लाइव प्लांट होते हैं और बड़े प्लांट होते हैं। अब साइंटिफिक अप्रोच की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे अगर आप साइंटिफिक अप्रोच से गए होगे तो ये लेवल आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आप किसी के साथ गए होगे तो ये लेवल देखने का आपको मौका नहीं मिलेगा, ना जाने किसको देखते फिरोगे। तो ये लेवल दिखाता है एक प्लांट स्पेसीज है उसका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किस तरह से है, बाइनरी नेम, साइंटिफिक नेम दोनों एक ही चीज़ें, वो किस तरह से दिया गया है और वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, ये बॉटनिकल गार्डन में हमें देखने को मिलता है। अब बोटेनिकल गार्डन और बॉटनिक गार्डन इज अ गार्डन डेडिकेटेड टू collection, cultivation and display of wide range of plants labeled with their botanical name or which we called as scientific name. साइंटिफिक नेम का दूसरा नाम बाइनरी नेम। बाइनरी नेम क्यों? क्योंकि होते हैं दो कंपोनेंट। कलेक्शन सच एज कैक्टाई एंड अदर सक्यूलेंट प्लांट्स, हर्ब गार्डन, प्लांट्स फ्रॉम पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे ये बॉटनिकल गार्डन बनाने का हमारा पर्पज क्लियर होता है। प्लांट स्पेसीज इन दिस बॉटनिकल गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, ताकि कोई भी आए तो उसको आइडेंटिफाई कर सके वो ऑर्गेनिज्म क्या है एक्चुअल में, क्योंकि वहाँ पे उसके फैमिली के साथ उसका बॉटनिकल या फिर साइंटिफिक नेम वहाँ पे लेबल किया जाता है। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन पर्पज जो हमारा टैक्सोनॉमी का मेन पर्पज है वो यहाँ से पूरा हो जाता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड, क्यू रॉयल गार्डन इन लंदन, इंग्लैंड। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये जो शिवपुर में है, हावड़ा के नज़दीक, हावड़ा एक ब्रिज है नियर कोलकाता, हावड़ा के नज़दीक एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। और लोकेटेड कहाँ पे होगा? कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर, समझ रहे हो। अब बात करेंगे म्यूजियम की। जिस तरह से हर्बेरियम के शीट पर एक प्लांट स्पेसीज को हमने प्रिजर्व किया, म्यूजियम एनिमल के लिए वही काम करता है। एनिमल की जो स्पेसीज रहेंगी वो म्यूजियम वाले हर्बेरियम के इक्विवेलेंट मान सकते हो एनिमल के लिए। म्यूजियम इक्विवेलेंट है ये किसके? हर्बेरियम के। हर्बेरियम में क्या होंगे? छोटे प्लांट्स जो कि प्रिजर्व किए हुए हैं, और यहाँ पे होंगे ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स जो कि प्रिजर्व किए हुए हैं। म्यूजियम हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस। जो बड़े प्लांट रहेंगे उसको भी यहाँ पर हर्बेरियम का बड़ा भाई इसको आप कह सकते हो। म्यूजियम इज अ बड़ा भाई ऑफ हर्बेरियम, यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हो सिर्फ याद रखने के लिए। एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, स्पेसिमन को प्रिजर्व किया जाता है कंटेनर और जार के अंदर। और एक्चुअली प्रिजर्व करेंगे सिर्फ जार में, तो प्रिजर्व घर में भी कर सकते हो ना, तो वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कुछ प्रिजर्वेटिव सोल्यूशंस। प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज वहाँ पे ड्राई स्पेसिमन की तरह प्रिजर्व किए जा सकते हैं। और इंसेक्ट के लिए एक स्पेशल आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, वो पढ़ना जरूरी है। इंसेक्ट्स आर अल्सो प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस, मतलब वो भी जारी होगा, सिर्फ नाम सेपरेट दिया गया है। आफ्टर कलेक्टिंग, सबसे पहले उनको कलेक्ट करना पड़ेगा, कोई होगा तो प्रिजर्व करेगा ना। सबसे पहले हम इंसेक्ट को लेकर आए, फिर उसको कर दिया डिस्ट्रॉय, किलिंग, एंड देन हम उसको पिन कर देंगे और साथ में हम यूज करेंगे प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। लार्जर एनिमल्स एंड बर्ड्स, अभी ये एक मतलब डायनासोर की जब आप पिक्चर देखोगे, मतलब डायनासोर जब मैं नाम लूंगा तो आपकी आंखों के सामने एक पिक्चर आ गई। कैसे? ये पिक्चर का ही कहाँ से? तो आप किसी ना किसी म्यूजियम को विजिट कर चुके हो या फिर किसी मतलब कंप्यूटर में या फिर गूगल से आप उसकी इमेज देख चुके हो। तो ये एक्चुअली हमें सैंपल्स बनाए कैसे? तो उसके लिए हमने जब खुदाई की
तो एंशंट की मतलब एंशंट हिस्ट्री में बात करो, अभी डायनासोर एग्जिस्ट नहीं करते, तो वहाँ पे कुछ एक पिक्चर बनाई गई इमेजिनरी, और वो इमेजिनरी एक्चुअली टोटली इमेजिनरी नहीं कर सकते, उसका कुछ बेस होता है। उसका बेस इस लाइन से आपको क्लियर होगा। लार्जर एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। स्टफ मतलब वहाँ पे जैसे भूसा भर के उसके अंदर उसे बाहर से ऑर्गेनिज्म को पूरा तैयार किया जाता है, कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। मतलब इसको लोग समझाने के, एक खाली बॉक्स है समझो, उसमें कुछ तो भर दिया हमने, मतलब तकिए के सामान ले सकते हो एक्चुअली एग्जांपल लेके, तो तकिया होता है ना, उसके अंदर होता है स्पॉन्ज, और वहाँ पे होता है बाहर से कुछ चिंदी भी डालते हैं कुछ लोग, चिंदी चोर लोग, वो बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। उनको वहाँ पे स्टफ किया जाता है एंड देन प्रिजर्व्ड। एक साइंटिफिक डेटा हमने उसके कलेक्ट किया, यहाँ पे आप उसका एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो। उनके जो पूरे सैंपल्स हमें मिले जमीन के अंदर, तो वो रिकॉर्ड किए जाते हैं और उनको स्टफ किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, कई अलग अलग तरीके से हैं म्यूजियम के। जूलॉजिकल पार्क लास्ट में, हम लास्ट नॉट बट नॉट द लीस्ट, प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे कुत्ता बिल्ली नहीं रखेंगे, कुत्ता बिल्ली तो घर के पास मिल जाते हैं, यहाँ पे रखते हैं शेर और बब्बर शेर और सवा शेर जो बोलते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। क्यों रखा जाता है, इसका पर्पज देखो, हमें पढ़ने होती है इनकी फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। अगर ये वाइल्ड एनिमल जंगल में होता तो वो क्या खाता है, उसका बिहेवियर कैसा है, और यहाँ पे उनको ब्रीड करने का मौका भी दिया जाता है। वाह वाह, इनके तो मजे हैं। इनको ब्रीड करने का मौका दिया जाता है ताकि रिप्रोडक्शन ये किस तरह से करते हैं, ये स्पेसीज की कंटिन्यूटी किस तरह से बनाए रखते हैं, वो हमें पढ़ना है। और एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनके कैरेक्टर तक पहुंचना है। एक ऑर्गेनिज्म को जितने नजदीकी से हम समझ सकें कैरेक्टर के अंदर, उतना हमें वहाँ उस लेवल तक जाना है, इसलिए ये सब चीजें करती हैं। और ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल्स अस टू लर्न देयर फूड हैबिट्स एज वेल एज देयर बिहेवियर एज वेल एज देयर रिप्रोडक्शन। वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने संतानों को किस तरह से उत्पन्न करते हैं, और उनका रहने का तरीका किस तरह से है, ये जूलॉजिकल पार्क में हम स्टडी करते हैं। और ये पब्लिक को भी डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि इतना सारा खर्चा होगा ना इनके, मतलब रिप्रोडक्शन, इनको पूरा खाना मुहैया कराओ, और उनको ह्यूमन केयर यहाँ पे एक्चुअली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर लोगों को उल्लू बनाएंगे मतलब लोगों को देखने के लिए बुलाएंगे, कुछ टिकट्स लेंगे, गवर्नमेंट का भी काम चल जाएगा, एक सेंचुरी भी बन जाएगी, ये प्रिजर्व भी रहेंगे, मतलब इनको इनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट भी मिल जाएगा, और हमारी स्टडी भी हो जाएगी। इतना सारा लफड़ा इसके पीछे होता है। हमने यहाँ पर बात की जूलॉजिकल पार्क की। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क इन द वर्ल्ड, जो कि जर्मनी में लोकेटेड है, और उसका नाम है बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ लोग हैं देख रहे हैं, सबने टिकट निकाले होंगे, इसने 5 रुपये, इसने 5 रुपये, न जाने 25-30 दिए होंगे। मतलब इनका भी काम चल जा रहा है, इनका भी काम चल जा रहा है, और गवर्नमेंट का भी काम चल जा रहा है, और टैक्सोनॉमिस्ट का तो काम चल ही रहा है। इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बाबा गैंग की ओर से। की मतलब आई चाबी, है मेरे दिल की चाबी किसी के ताले में अटक गई। चलो, की इज अ टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिसमिलैरिटीज। एक कीज को समझाने से पहले मैं ये कीज होते क्या एक्चुअली वो आपको क्लियर करता हूँ। कि एक ऑर्गेनिज्म मिलता है, वो ऑर्गेनिज्म से हम सवाल करेंगे, भाई तू वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट है। मतलब हमने उससे किए 2 सवाल, एक सवाल किया, एक स्टेटमेंट हमने की, तो उसके आंसर होंगे 2। वो या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। अगर हाँ बोलेगा तो उसे दूसरा सवाल बोलेंगे, अगर ना बोलेगा तो उसे और एक सवाल बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर देख सकते हैं, वर्टिब्रेट एक ऑर्गेनिज्म हमें मिला, ठीक है, वर्टिब्रेट होगा, तो उसे पूछेंगे फर है या तुम्हें नो फर है। अगर फर है ऐसा कहेगा तो वो मैमल कहेंगे, अगर नो फर है कहेंगे तो उसे सवाल पूछेंगे क्या तुम्हारे पास फीदर्स हैं, तो फीदर्स आएंगे तो बर्ड बन जाएगा। अगर वो कहेगा मेरे पास फीदर्स नहीं है या फिर हमें दिखाई देगा, उससे पूछेंगे तुम्हारी स्किन ड्राई स्किन है या मॉइस्ट स्किन है। अगर ड्राई स्किन होगा तो उसे रेप्टाइल की कैटेगरी में रखेंगे, अगर मॉइस्ट स्किन होगी इसकी तो स्किल्स हैं या तेरे पास स्किल्स नहीं, वो पूछेंगे। अगर वो स्किल्स हैं मेरे पास मौजूद हैं, आप देख सकते हो ऐसे कहेगा, तो उसे हम फिश बुलाएंगे, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड एज एम्फीबियन। तो हर एक हम सवाल पूछेंगे हाँ या ना, अगर हाँ बोलेगा तो अलग सवाल, ना बोलेगा तो अलग सवाल, ऐसे करके ऑर्गेनिज्म एक छोटे से बड़े लेवल से शुरुआत करेंगे और छोटी सी लेवल तक आखिरकार वो ऑर्गेनिज्म तक हम वहां पे पहुंच जाएंगे। अब पढ़ते हैं इसकी थ्योरी। की इज अ टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड एज अ कपलेट। एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर हाँ या ना में होगा, मतलब कपलेट आंसर होगा। और जैसे जैसे हम इस स्टेटमेंट इन की जैसे जैसे हम स्टेटमेंट करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब हम वहां पे करेंगे लीड। कीज आर चॉइस मेड बिटवीन 2 अपोजिट ऑप्शंस। हम उसे पूछेंगे क्या तुम्हारे पास फर है या नहीं है।
है ये एक ऑप्शन हो गया, नहीं है ये एक ऑप्शन होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट ऑप्शन हो गए, टू अपोजिट ऑप्शन। वो ऑर्गेनिज्म बोलेगा मेरे पास फर है या नहीं है, दोनों में से एक आंसर देगा, मतलब वो एक चीज को हमारे एक क्वेश्चन के आंसर, एक को एक्सेप्ट करेगा एक को रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट करता है तो दूसरा सवाल पूछेंगे, रिजेक्ट करता है तो तीसरा सवाल पूछेंगे। समझ में आएगा? कीज की बेसिक यही होती है। एक ऑर्गेनिज्म के सोल तक जाना है हमें, आखिर में वो ऑर्गेनिज्म किससे बिलोंग करता है, मेमेलिया क्लास का है या फिर किसका इंसेक्टा से बिलोंग करता है, ऑर्थ्रोपोडा है, ये सारी चीजें एक ऑर्गेनिज्म को क्वेश्चन पूछते जाएंगे। कपलेट में क्वेश्चन, कपल में क्वेश्चन पूछेंगे, 2 क्वेश्चन। जैसे जैसे स्टेटमेंट में आगे बढ़ते जाएंगे हम लीड करते जाएंगे और उसे 2 चॉइसेस मिलेंगी। एक तो वो फर है बोलेगा, नहीं है बोलेगा। फर है बोलेगा तो मतलब फर नहीं है, इस चीज को उसने कर दिया रिजेक्ट, इसको कर दिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आगे का सवाल पूछेंगे। और ये कीज की तरह, जिस तरह से ये की हमें हेल्प करते हैं, तो कुछ फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स, ये भी सब रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन के लिए हमारी मदद करने वाले टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर ने आप उनको काउंट कर सकते हो। ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन पर्पज में, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने में हमारी मदद करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो इसी खूबसूरत अंदाज में हमने द लिविंग वर्ल्ड यानी हमारे सबसे पहले और बेसिक चैप्टर को यहाँ पर खत्म कर दिया है। अब मिलेंगे और एक बेसिक चैप्टर सेल के साथ में। आज के लेक्चर में इतना ही, तो पढ़ाई करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। बाबा जी की तरफ से जय हो।